हेलो दोस्तों, भारतीय इतिहास की कंप्लीट रिवीजन प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। हम आज भारतीय इतिहास पाठ्यक्रम के भारत में यूरोपियन आगमन के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। भारत में यूरोपियन आगमन को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर आपको एसएससी, बैंक और रेगुलेटरी बॉडी से जुड़ा हुआ जितना भी कंटेंट है वो सब आपको मिलेगा। और मेरे इस चैनल पर जो पीडीएफ है वह टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मेरे से बने रहने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एसएससी, बैंक और रेगुलेटरी बॉडी से जुड़ा हुआ सारा कंटेंट आपको अपडेटेड वर्जन में यहाँ पर आपको इजीएस्ट फॉर्म में मिल सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपियन आगमन। सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली आए थे। मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत व यूरोप के बीच में एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो भारत आने वाले पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा थे। जब वास्को डी गामा भारत आए, पोर्ट पर पहुंचे, तो वहां पर मौजूद जमोरियन ट्राइब ने वहां पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और जब वास्को डी गामा भारत से गए तो भारत से मसाले लेकर गए जिनको उनकी भारत आने की जो यात्रा थी उससे 60 गुना ज्यादा दाम में बेचा था। 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ने अपना पहला दुर्ग कहाँ पे बनाया था? कोचीन में। तो कोचीन में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग 1503 में बनाया था और दूसरा दुर्ग 1505 में बनाया था जो कन्नूर में था। तो 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। जो पुर्तगाली वायसराय थे वह भारत में पहले कब आए थे? 1505 में। और उनका नाम क्या था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और 1509 में अल्फांसो द अल्ब्रुक जो भारत में पुर्तगालियों के प्रथम वायसराय बने। तो भारत में जो पुर्तगाली थे उनके प्रथम वायसराय कौन बने? अल्फांसो द अल्ब्रुक। पुर्तगालियन शक्तियों के जो वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते हैं उन। ठीक है। 1510 में अल्ब्रुक ने गोवा को बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह उनसे जीता था। गोवा को अल्ब्रुक ने जीता था। और गोवा को भारत में जो पुर्तगाली राज्य थे उनकी राजधानी बनाई 1530 में। 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को भारत की राजधानी बनाई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोच्चि में खोली थी। कब खोली थी? 1502 में खोली थी। और 1503 में पुर्तगालियों ने जो पहला पहला दुर्ग स्थापित किया वो कहाँ पर किया था? कोच्चि में किया था। और पुर्तगालियों ने 1505 में दूसरा दुर्ग स्थापित किया था, वह कहाँ किया था? कैन्नूर में किया था, जो अभी अभी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद पुर्तगालियों ने दीव पर 1535 और दमन पर 1559 में अधिकार किया। पुर्तगालियों ने दीव पर 1535 और दमन पर 1559 में अधिकार किया। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी बताते थे। पुर्तगालियों के पास जो नौसेना थी वह काफी शक्तिशाली थी, तो खुद को सागर सागर के स्वामी बताते थे। अब हम वापस से एक बार एक ही लाइन में पढ़ेंगे। 1498 में वास्को डी गामा आए। 1502 में पुर्तगालियों ने पहली अपनी जो कोठी थी वह कोच्चि में खोली। और 1503 में पहला दुर्ग कोच्चि में खोला। 1505 में फ्रांसिस्को दे अल्मेडा पहले पुर्तगाली वायसराय भारत आए। और 1510 में अल्ब्रुक ने गोवा को जीता। 1510 में अल्ब्रुक ने गोवा को किससे जीता? बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह उनको हराकर अल्ब्रुक ने गोवा को जीता। और अल्ब्रुक को भारत में जो पुर्तगाली थे उनका वायसराय माना जाता था। अल्ब्रुक को पुर्तगालियन शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। फिर 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाई पुर्तगालियों ने। और 1535 में दीव को जीता। और 1559 में दमन को जीता। पुर्तगालियों ने अपने आप को सागर का स्वामी भी कहा। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं, अल्मेडा के बारे में पढ़ते हैं।
ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की भारत में? अल्मेडा ने। और कार्टेज प्रणाली अल्मेडा ने लागू की। अल्ब्रुक जिन्होंने गोवा पर विजय हासिल की, किसको हराकर की? आदिल शाह को। और पुर्तगाली विवाह नीति को भारत में लेकर आए। अच्छा, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले कोच्चि आए तो कोच्चि को राजधानी बनाए। और कोच्चि से गोवा राजधानी किसने शिफ्ट की थी? नीनो डी कुल्हा ने की थी। पुर्तगालियों के समय भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। और पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले और भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय थे, जिन्होंने वास्को डी गामा 1498 में भारत आए सबसे पहले पुर्तगाली। और 1961 में भारतीय सरकार ने पुर्तगालियों को गोवा से हराकर भेजा। अब हम पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों ने की। और गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध जगह थी। पुर्तगाली यहाँ पर घोड़े के आयात गोवा से करते थे। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव पर 1961 तक शासन किया था। 1961 पर ऑपरेशन विजय जो भारतीय सेना ने स्टार्ट किया, उसके बाद पुर्तगालियों को भारत से भगाया। तो ऑपरेशन विजय हमें याद रखना है, जो भारतीय सेना ने पुर्तगालियों को हराकर भगाया था 1961 में। अब हम पढ़ेंगे भारतीय कंपनी का आगमन और उनकी प्रथम फैक्ट्री के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के लेक्चर की टेबल है। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, जो 1498 में आए। और पहली फैक्ट्री 1502 में कोच्चि में स्टार्ट की। अच्छा, पुर्तगालियों ने अभी हमने पढ़ा 1503 में कोच्चि में ही पहला दुर्ग अपना बनाया। दूसरा दुर्ग कहाँ बनाया? कैन्नूर में बनाया, जो 1505 में बनाया। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए आगमन वर्ष और पहली फैक्ट्री के बारे में, और वो कहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी इसके बारे में। फिर पुर्तगालियों के बाद में अंग्रेज आए। कब आए अंग्रेज? 1600वीं ईस्वी में। और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में लगाई। कहाँ पर लगाई थी? मसूलीपट्टनम में लगाई थी, जो आंध्र प्रदेश में है। अंग्रेजों में जो कैप्टन हाकिंस थे, वह 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे अपनी फैक्ट्री को लगाने के लिए, लेकिन उस टाइम पर जहांगीर ने उन्हें मना कर दिया था। हालांकि 1613 में वापस से जहांगीर की यहाँ पर सूरत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगा दी थी, लेकिन उससे पहले 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी थी। फिर आए डच। डच का आगमन कब रहा? 1602 में रहा। फिर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1605 में लगाई, मसूलीपट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद आए डेनिस। 1616 में डेनिस आए। और 1620 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, जो ट्रावनकोर में लगाई। फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए 1664 में, और उन्होंने अपनी फैक्ट्री 1668 में लगाई सूरत के अंदर। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आए स्वीडिश, 1731 में आए थे। ठीक है, तो हमें यह क्रम याद होना चाहिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, और फिर स्वीडिश आए। तो आप इस तरीके इसको शॉर्टकट भी बनाकर याद, इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो। पहले तीन अक्षर होगा पेड, PED, और दूसरा तीन अक्षर होगा DFS। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब पुर्तगाली के बाद हम पढ़ेंगे डच के बारे में, जो कब आए थे भारत में? 1602 में आए थे। और पहली फैक्ट्री उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई थी। डच भारत में व्यापार के लिए जो सबसे पहले पूंजी, संयुक्त पूंजी डचों ने प्रारंभ की, क्योंकि इसमें लघु कंपनियों की रचना स्पष्ट नजर आ रही थी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में 1663 में फोर्ट विलियम्स की स्थापना का निर्माण किया। फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में हुई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारतीय महाद्वीप पर डच 1605 से 1825 तक रहे। हमें पता होना चाहिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापना हुई भारत में। और डच का शासनकाल भारत में 1605 से 1825 तक रहा। डच का बेदारा का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ था, जो 1759 में लड़ा गया।
इसमें अंग्रेजों ने डच को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। तो फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में था जिनको अंग्रेजों ने बनाया था, जबकि डच ने फोर्ट इमेन्युअल को बनाया था कोच्चि में। तो हमने पढ़ा था अभी आधुनिक कोच्चि में डचों ने 1663 में फोर्ट इम्यूनल का निर्माण करवाया था। डचों की पहली राजधानी कहाँ पर थी? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। दूसरी राजधानी डचों ने कहाँ पर बनाई? पुलिकट में बनाई। दूसरी राजधानी पुलिकट में बनाई। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के काल में सूरत आए थे 1608 में फैक्ट्री खोलने के लिए, लेकिन जहांगीर ने तब मना कर दिया था। फिर पहली अपनी जो टेम्पोरेरी फैक्ट्री खोली थी वह मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने खोली 1611 में। फिर उसके बाद जहांगीर ने हाँ भर ली थी। जहांगीर के हाँ कहने पर पहली परमानेंट फैक्ट्री 1663 में सूरत में खोली अंग्रेजों ने। अब हम नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में, अंग्रेज के बारे में। और ऑपरेशन विजय क्या था? 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और 450 साल पुर्तगालियों का जो शासन था, 450 साल का गोवा दमन दीव में, तो पुर्तगालियों को हराकर गोवा दमन दीव को आजाद कराया। अब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में अंग्रेज कब आए? भारत में आने वाला पहला जहाज अंग्रेजों का रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में कब हुआ? 1600 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कब लगाई? अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में लगाई थी। कहाँ पर लगाई थी? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाई थी। तो देखो, हम इतिहास पढ़ते हैं। 1600 में रेड ड्रैगन आया जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है। 1608 में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आए जो जेम्स प्रथम के राजदूत थे। मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज बने कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आकर उन्होंने फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया था। तो कैप्टन हॉकिंस कौन से जहाज में आए थे? हेक्टर जहाज में आए थे। फिर 1611 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है वहां पर लगाई। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का प्रथम बंदरगाह भी था। ठीक है। फिर 1663 में सूरत और पश्चिमी घाट पर जहांगीर ने सूरत और पश्चिमी तटों पर फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी। फिर 1615 से 1619 तक क्या रहा? सर थॉमस रो भारत आए। 1615 में जहांगीर के दरबार में आए और 1619 तक भारत में ही रहकर व्यापारिक छूट लेने में सफल रहे। तो सर थॉमस रो कैप्टन हॉकिंस के बाद भारत आए, जहांगीर के दरबार में आए 1615 में, और 1619 तक भारत में रहे और बहुत सारे व्यापारिक मामलों में छूट लेने में सफल रहे। फिर 1632 में सुलहना पर फरमान आया। सुलहना फरमान क्या था? इसमें सुल्तानों ने अंग्रेजों को फरमान दिया कि वे 500 पेगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य में बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। तो गोलकुंडा राज्य में जो बंदरगाह है वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को 500 पेगोडा प्रति वर्ष देना होगा। यही सुलहना पर फरमान में था। फिर 1651 में अंग्रेजों ने बंगाल में पहली कोठी खोली। कहाँ पर खोली थी? हुगली में खोली। 1690 में कलकत्ता की स्थापना की। कलकत्ता कितने गांव को मिलाकर बना? सुल्तानुती, गोविंदपुर और कलकत्ता मिलकर एक शहर बना। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। अब हम मैप देख लेते हैं एक बार। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए, जहांगीर से अनुमति मांगी, नहीं मिली। सर थॉमस रो 1615 में आए, व्यापार छूट मिली। 1619 तक रहे जहांगीर के दरबार में और कई व्यापारिक छूट उन्हें मिली। अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ लगवाई? मसूलीपट्टनम में, लेकिन यह टेम्पोरेरी थी। फिर जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी थी, तो 1613 में फैक्ट्री सूरत में खोली गई। फिर 1632 में सुनहला फरमान के बारे में पढ़ा, जिसमें व्यापार आप स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हो गोलकुंडा के पोर्ट पर, लेकिन आपको अंग्रेजों को बोला गया कि 500 पेगोडा
आपको प्रतिवर्ष देना होगा सुल्तान को। फिर 1651 में हुगली जो बंगाल में है वहां पर कलकत अपनी पहली कोठी बनाई। 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की? जोब चांनांग ने। ठीक है। हॉकिंस कौन से जहाज में आए थे? हेक्टर में आए थे। और हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा जानते थे। और जो ये हेक्टर जहाज था यह रेड ड्रैगन का ही एक हिस्सा था। 31 दिसंबर 1600 में जो महारानी थी ब्रिटेन की उनके एलिजाबेथ प्रथम उनके चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर फिर बाद में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी 1664 में भारत आए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फिर फ्रांसीसी 4 साल बाद 1668 में पहली कोठी उन्होंने सूरत में लगाई। उसके बाद 1664 में पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों ने की। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसीसी ने की 1674 में। 1731 में डुब्ले फ्रांसीसी गवर्नर बने। डुब्ले फ्रांसीसी गवर्नर बने। और फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की जो प्रसिद्ध कोठी है वह फ्रांसीसियों ने ही बनवाई थी। और 1760 में क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। 1664 में सम्राट लुई 16 के मंत्री कोलबर्ट द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। पहली कोठी 1668 में बनाई सूरत में। उसके संस्थापक कौन थे? फ्रांसवा केरन। फिर पांडिचेरी की स्थापना 1674 में की। वास्तविक संस्थापक कौन थे? फ्रांसवा मार्टिन। 1731 में डुप्ले फ्रांस के गवर्नर बने। फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किए गए। वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। और फिर लास्ट में वांडीवॉस का युद्ध जो 1760 में हुआ। वांडीवास का युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध का ही हिस्सा था। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया था, जिससे भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का सपना टूट गया था। तो इस तरीके से हमने आज भारत में यूरोपियन आगमन को पढ़ा है। आप इसी तरीके से मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपको सारा कोर्स अपडेटेड वर्जन में यहाँ पर पूरा प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।